नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़िएगा। आज ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 को आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पढ़िएगा इस सवाल को। कह रहा है यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि बताइए। जाहिर सी बात है हानि हो रही है, ये तो हमें पता चल रहा है। चलिए देखो कितने की हानि हो रही है, 5 की। कितने पे? 20 पे। 100 पे कितने की हो रही है? इस सवाल में कुछ ना बस यही करना है, काट दीजिए 25 जो आपका आंसर हो जाएगा। कोई मुश्किल? अगर कल की वीडियो देखिए तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, अगर नहीं देखी तो कल देख लीजिएगा, हम यहाँ पर थे, इन सवालों को करा रहे थे। सवाल बढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि बताइए। 10 वस्तुओं की लागत मिलती 16 में की, कितने की हानि हो रही है हमें? 6 की। 16 पे, ठीक है, तो 100 पे कितने की? यही तो होना सवाल। 2 दिया, 2 अट्ठे 300 हो जाएंगे ये, और 300 से 8 मल्टीप्लाई जाएंगे यानी 150, और 150 में 4 यानी 75 में 2 का भाग लगाएंगे आप तो आंसर हो जाएगा। 2 का भाग लगाने से आंसर हो जाएगा कितना? 37.5। यही आंसर आएगा, आप चेक कर लीजिए, और ये आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़िएगा। सवाल सेम है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। कह रहा है कि 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य ना 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर हमें हानि होगी कितने की? 8 की। कितने पे? 18 पे। तो 100 पे कितने प्रतिशत हानि हुई? तो प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काटा पीटी कर देंगे। इसको हम 2 से काटेंगे, 2 चौक 2 नीम 18, ठीक है। 400 हो जाएंगे, यह 9 रहेंगे, ठीक है। यहाँ 9 चौक 36, कितना बचेगा? 4, फिर 9 चौक 36, फिर कितना बचेगा? 4/9, और ये हमारा आंसर होना चाहिए, है कहीं? 44 सही, 4/9 जी, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो सवाल में गलती कर जाओगे, इस बार विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है और क्रय मूल्य इधर दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से 3 का हमें प्रॉफिट हुआ है, 3 का हमें प्रॉफिट हुआ है कितने पर? 3 का प्रॉफिट हुआ है 10 पर, तो भाई साहब 100 पर कितने का? तो ये सिंपल सा 30% हो जाएगा। आंसर कहाँ है? डी। चलिए इस सवाल को बढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि 20 वस्तुओं का जो लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, फिर प्रॉफिट हो रहा है हमें कितने का हो रहा है? 5 का हो रहा है। कितने पर हुआ? 15 पे। तो प्रतिशत के लिए हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, काट करेंगे, 5 1 5, 5 तिया 15। तो अब 3 का जो भाग लगाएंगे आप समझ जाएंगे, 3 तिया 9 और 1/3, इतना जो आंसर हो जाएगा। कहीं है क्या? सवाल पढ़िए। 24 सेवों का क्रय मूल्य 18 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत बताएं। अंतर कितने का? 6 का। 18 पे 100 पे कितने का? यही तो सवाल बैठ रहा है, ठीक है। कह रहा 2 तिया 6, 2 नीम 18, 300 300/9, 3 एकन 100/3, ठीक है ना। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3, ये प्रतिशत हो गया। आंसर में है कहीं 33 सही, 1/3 जी बिल्कुल, ये रहा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। आप चाहें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 80/100 बराबर हो जाएगा आपके 8/10, और काट देंगे तो टोटल से, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक और 2 पंजे 10, ठीक है। देखो 5 वस्तुओं पे हमने लागत लगाई और 4 जब बेच दी तो हमारी लागत निकल गई, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में? 4 पे।
100 पे कितने का। आपने 1000 बार निकाला हुआ है। ये वाला सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है ना, आपको याद भी हुआ है, उसकी वैल्यू 25% होती है। कोई दिक्कत है क्या? अभी सवाल को देखेंगे। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ कितने का हुआ? 3 का। कितने पर? 12 का। 100 पे कितने का? तो काट देंगे। 3 का 3, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 25 पे। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल को करें। देखो सेम सवाल है, ज्यादातर आप हल कर सकते हैं, पीछे बहुत अच्छे से समझाया हुआ, आप देख सकते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, वही बात है। 2 का लाभ हो रहा है कितने पर? 8 पर। तो 100 पे कितने का? यही तो हो रहा है। 2 1 2 2 चौक 8, ये भी 25% हो जाएगा। पच्चीस परसेंट हो जाएगा। 25% में ये आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल को देखिएगा, कह रहा है 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम सवाल। सेम सवाल क्यों बोल रहा हूँ? 400 में से 320 घटाएंगे आप, 80 बचेगा। 80 यहाँ लिख देंगे, नीचे कितना हो जाएगा? 320। अब बताइए कोई दिक्कत क्या इसमें? 8 1 835 गुणा 100 4 है। ठीक है, आंसर कितना हो गया? आपने दे दिया आंसर 25%, और सी आंसर आपका सही हो गया। देखो सवाल में थोड़ी सी गलती है, उसे सुधार लीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखना है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो कह रहा 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो प्रतिफल लाभ बताइए। ठीक है, 12 वस्तुओं का है तो 15 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, 3 की प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 12 पे। तो 100 पे कितने का? 3 का 3, 3 चौक 12, यानी इसका भी 25% आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ए अनुपात बी है, लिख दीजिए। तो यदि बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत बताइए। देखिए मान लीजिए 200% है, 200% मतलब हुआ 200 बटे 100, यही हुआ। काट दीजिए। 2 का प्रॉफिट, यानी कोई वस्तु हमने दो वस्तु बनाई और एक बिकने पे उसका मूल्य निकल गया है, तो 1/1 हो जाएगा गुणा 100, यानी 100% इसकी वैल्यू हो जाएगी। और कहाँ है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रय एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचता है, तो उसकी हानि बताइए। बिल्कुल लिखिएगा। कह रहा है 320, तो 320 80 तो वो हो जाएंगे, वो हमने पिछला बार किया था। घटाएंगे इन दोनों को, माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा इन दोनों बीच। अब देखिए इसमें क्रय मूल्य क्या है? ये 320 है, तो हम विक्रय मूल्य कौन सा है? तो 400 है, तो हम 400 को नीचे रखेंगे, काट देंगे। 8 1 8 5 40, गुणा कितने करेंगे यहाँ पर? 100, तो निकाल दीजिए। 5 दूनी 20% जो है आंसर हो जाएगा, और 20% सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ये हमने पीछे किया था, सेम सवाल है, और इसमें करने की जरूरत भी नहीं है। इसका आंसर वही है, सी। अब बताइए वही सवाल हो जाएगा। देखो 80 का अंतर आ रहा है, 80 का अंतर होगा 320 पे प्रॉफिट निकालना है, 100 की मल्टीप्लाई करनी है। अभी सेम पीछे किया था, ये कट जाएंगे। 8 चौक 32, तो हो गया ना 25, खत्म। 35 देखते हैं। 35 में सवाल देखते हैं, और ये कह रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। शायद ये भी हम पीछे निकाल चुके हैं, है ना? और नहीं निकाला तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम निकाल देंगे। 18 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है इस पे, 2 का प्रॉफिट हो रहा है 16, 2 का प्रॉफिट हो रहा है 16 का, 100 पे कितने का? यही तो पूछा है हमसे। काट दीजिए। 2 1 2, 2 8 16। ठीक है, 25/4, सॉरी 25/2, और ये हो गया 12.5%, और 12.5% आपका आंसर सी। देखो यदि कह रहा है कि यदि खिलौना 5 प्रति खिलौना की दर से खरीदे, ये अभी हमने पीछे निकाला है ना,
सेम हो गया क्या? निकाला हमने, इसका आंसर 10 आया था ना, 10 ही आएगा, 0.5 और यहाँ 5 हो जाएगा यहाँ, ठीक है 10 आया था, 10 ही आएगा, है ना। इस सवाल को समझिए, इस सवाल को थोड़ा समझिएगा, उसके बाद देखिए CGL में आया हुआ सवाल है ना, 12 में आया था ये, और अब भी आने की संभावना रहती है। क्या कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्य का अनुपात 5.3 है, ठीक है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात करें। आपको मैं आसान भाषा में बताऊं, ये कह रहा है कि एक फ्रिज तथा टीवी की कीमत का अनुपात यह है, और वो कह रहा है कि यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 अधिक है तो फ्रिज की कीमत बताइए। अच्छा ये बात समझ गया कि 5500 अधिक है, यानी कि वो कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 5 और -2 का अंतर कितना हो गया, सॉरी 3 का अंतर कितना हो गया, 2 का मान दे रखा है ना 5500, हाँ है ना भाई। ये किसका मूल्य, फ्रिज का, ये किसका मूल्य, टीवी का। तो यही तो कह रहा है कि फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 अधिक है, तो यह हम अंतर करेंगे तभी तो अधिक निकल के आएगा। तो ये किसकी कीमत निकल के आई, 2 की कीमत क्या 5500 दे रखी है, एक की कीमत क्या हो जाएगी, एक की कीमत हो जाएगी 2750 रुपये, हाँ या ना। ओके, जब एक की कीमत हमारे पास निकल के आ गई तो क्या हम इसकी कीमत नहीं बता पाएंगे फ्रिज की, तो 5 से गुणा कर देंगे भाई 2750 में, 2750 में जब 50 से गुणा कर देंगे तो आंसर हमारे पास क्या होगा, कर लेते हैं 500 हो जाएगा, ठीक है। 55 25 5 2 5 7 35 37 3 10 3 13 13,750, आंसर सी। और क्वेश्चन डाल देखो, थोड़ी सी और समझाने की कोशिश करूं। देखो 5/3 है, कोई चीज हमारे पास है, 5/3 दे रखा हमें, 3 क्या टीवी है, टीवी है ना, 3 क्या टीवी है, और ये क्या है, ये फ्रिज है ना, ये फ्रिज है। कह रहा है कि टीवी से 5500 अधिक है, भैया 3 की टीवी है, 5 का फ्रिज है, तो 3 और 3 तो बराबर है, तो कह रहा है 5500 अधिक है किसकी, फ्रिज की कीमत। तो हमने इसका अंतर किया तो कितने, हमारा अंतर निकल गया 2 का, तो कह रहा है 2 का नहीं 5500 का, मतलब 5500 इसकी जो वैल्यू होगी 2 की 5500 के बराबर है? क्या गुना ज्यादा, तो आपने इसमें 2 का भाग लगाया तो आ गया अपना 2750, ठीक है, इतना ज्यादा हो गया। अगर वो टीवी की कीमत पूछ रहा है तो अब हम 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो टीवी की कीमत निकल आ जाएगी, है ना। और अगर 3 की गुणा करें तो हम इसकी कीमत निकल आ जाएगी। अब देखो आंसर जांचना हो ना आपको, तो एक काम करना, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,000 समथिंग ये तो आ ही जाएगा, खैर अभी हमने निकाला था। और अगर आपको टीवी को निकालना है, टीवी की कीमत निकालिए, इसमें गुणा करिए 3 की और फिर दोनों का अंतर कर दिए, अगर ये आंसर आ गया तो आपका आंसर सही है अंतर करने पे, ठीक है, आप कर लीजिएगा। आइए, कह रहा है कि 150 से 300 के बीच की मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं, ओके, और 250 से 350 के बीच के मूल्यों पर उन्हें बेचा जाता है, तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा। सी की शुरुआत कहाँ से होती है, 150 से, 150 से हम इसकी इसी को सी मान लेते हैं। अधिकतम बेचा जाता है कितने पे, 350 पर, यानी सेलिंग जो प्राइस है वो 350 तक जाता है। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, इनके बीच में तो बेचा जा रहा है, तो 200 का अंतर हो गया। 200 रुपए की बचत इन दोनों पर हो रही है, तो 100 पे कितनी, 15 किताबों पर कितनी की बचत होगी, तो वो यहाँ पर ये 3000 की, और 3000 ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई अभी, ओके। मैं कह रहा हूँ, ओके ओके, सवाल पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि 100 किताबों का लागत मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ओके। तो प्रतिशत लाभ बताइए। सिंपल, अभी तक हम जैसे करते हुए आए थे वैसे कर देंगे इसको, तो कितना 40 बचेगा, 60 पर मिलेगा, कॉमे करा देंगे, 2 दूनी 2 तिया हो जाएगा, 100 से कर देंगे, है ना। 200, 200 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 2/3, तो ये क्या आंसर है, 66 2/3 ये रहा।
ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए, यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात ये है, ठीक है, तो लाभ की प्रतिशत दर क्या होगी? इसको हम क्या मानते हैं? कल भी बताया था हमने, इसको सीपी मानते हैं। इसको हम जो लाभ हानि इसके रहे एसपी मानते हैं, सेलिंग प्राइस। यही तो होता है। लेकिन जैसे इसका उल्टा हमें करना होता है कि -1/10 यहाँ लिखेंगे और गुणा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना 10% हमारा आंसर आ जाएगा। यही बताया था ना कल हमने। सीपी तो यही रहती है, प्रॉफिट उसमें है, सेलिंग प्राइस में उठा कर रख देंगे। आज का ये हमारा आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ओके, तो हानि होगी हमें भैया इस बार तो कितने की? 5 कुर्सियों की। कितने पर? 30 पर। तो 100 पर कितना? यही तो करने वाले हैं। ओके, करिए। 5 × 5 5 × 30, 50 3, 3 × 3 3 × 18, 2/3, 16 से 2/3। आंसर हमारा सी हो जाएगा। लाभ हानि के सवाल है, और लाभ हानि के जो सवाल है ना, वो इसके बिना पेपर ही नहीं बनता है। आप लिख लीजिए इस बात को, इसके बिना पेपर नहीं बनता है। तो पेपर बनेगा तो ये जरूर आएंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मिलेंगे कल फिर आगे। कल हमें नया टाइप शुरू हो जाएगा, तो कल नया टाइप पढ़ेंगे सब। चलें, तब तक की बाय बाय।